Hello everyone, myself Nidis, and in this video we are going to understand the concept of callback hell. So, what is callback hell? तो देखिए, यदि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, किसी भी टॉपिक के बारे में समझना है, तो आप उसके नाम से स्टार्ट कीजिए। जैसे कि यहाँ पर है क्या, कॉल बैक हेल। कॉल बैक हेल, तो यहाँ पर हेल, हेल का क्या मतलब होता है? देखो, हेल का मतलब क्या होता है? नर्क, एक टाइप से, है ना। हेवन स्वर्ग और हेल नर्क होता है। नर्क का मतलब कुछ निगेटिव सेंस यहाँ पर हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ कुछ निगेटिव चीज़ें होती होंगी, हमें ऐसा अनुमान लग रहा है इनके वर्ड से। आगे हम कॉन्सेप्ट भी देखेंगे क्या बोलता है, लेकिन यदि हमें किसी कॉन्सेप्ट को अच्छी से समझना है तो हमें उसके नेम से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हम उसके सेंस को थोड़ा बहुत समझ पाएँ, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? पिरामिड ऑफ डूम। अब इस डूम देखिए, इसका दूसरा नाम क्या है? पिरामिड ऑफ डूम। इसे पिरामिड ऑफ डूम भी कहा जाता है। देखिए, डूम का क्या मतलब होता है? डूम का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें हिंदी में, तो हिंदी में इसका मतलब होता है कयामत, मुसीबत। और ये ऐसी मुसीबत है, ऐसी कयामत है जो कि फ्यूचर में होती है, ठीक है। तो ये होता है फ्यूचर डिजास्टर। डूम का मतलब होता है कि डूम रेफर्स ए सेंस ऑफ इनएविटेबल और इम्पेंडिंग डिजास्टर डिस्ट्रक्शन, यानी कि फ्यूचर में जो डिस्ट्रक्शन होने वाला है, फ्यूचर में जो भी डिजास्टर होने वाला है, उन चीज़ों को दर्शाता है ये डूम, ठीक है। तो ये है पिरामिड ऑफ डूम। पिरामिड ऑफ डूम का मतलब क्या हुआ? मुसीबत। और ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा होता है, ठीक है। जैसे कि कोई एक मुसीबत आई तो उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसी करके एक एक करके मुसीबत आते ही रहती है, इसलिए इसको बोला गया है पिरामिड ऑफ डूम। पिरामिड आपको पता है कैसा होता है? पिरामिड एक ट्रेंगल शेप का होता है, कुछ इस प्रकार से पिरामिड, कुछ ऐसा इस प्रकार का होता है पिरामिड। गीजा का पिरामिड नाम सुना है आपने? तो वही होता है पिरामिड, इस टाइप का, ठीक है। तो इसे बोला जाता है पिरामिड ऑफ डूम, यानी मुसीबतों का पहाड़, हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कॉल बैक हेल होता क्या है एक्चुअली में। देखो, कॉल बैक हेल क्या है, एक मिनट। कॉल बैक हेल ये क्या है? एक सिचुएशन है, एक जावा स्क्रिप्ट के अंदर। कॉल बैक हेल जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक सिचुएशन को बोलते हैं। और ये सिचुएशन क्या है, किस टाइप के सिचुएशन की बात करता है? यहाँ पर सिचुएशन है कि ऐसा सिचुएशन जहाँ पर कि हम बहुत सारे कोड को नेस्ट कर देते हैं। नेस्टेड का मतलब होता है कि एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। जैसे नेस्टेड का मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने किसी मूवीज में देखा होगी, किसी के बर्थडे पर यदि कोई उसका फ्रेंड है, उसके साथ यदि प्रैंक करना चाहता है, मजाक करता है, तो वो क्या करता है कि एक एक डब्बा लिया, एक गिफ्ट बॉक्स, उसके अंदर एक डब्बा और रख दिया, एक और डब्बा रखा, यानी कि डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, इस प्रकार से वो रख देता है। तो नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक वो रख ही जाता है। जिस प्रकार से कि आपने पढ़ा होगा कॉल बैक फंक्शन में होता है, क्या होता है उसमें? नेस्टेड होता है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये है कॉल बैक हेल का एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर देखिए कॉल बैक है, यहाँ पर हमने डू समथिंग एक फंक्शन लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, और यहाँ पर जब हमने स्टार्ट करा तो एक के बाद एक, देखो डू समथिंग एल्स, डू अनदर थिंग, तो एक के अंदर एक ये आते जा रहा है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं नेस्टेड, यानी कि एक के अंदर एक को मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं नेस्टेड। अच्छा, तो कॉल बैक हिल क्या होता है? ये एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक सिचुएशन है, और ये सिचुएशन किस प्रकार की है? जहाँ पर कि कोड एकदम से नेस्टेड हो जाता है, एक के अंदर एक घुसा होता है, और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। अच्छा, इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि हम डिफ़िकल्ट टू रीड एंड मेंटेन एंड डिबग। इससे क्या होता है कि यदि किसी एक कोड में प्रॉब्लम आ गई तो बहुत सारे कोड में भी प्रॉब्लम आने लगेगी। तो इसको रीड कर पाना, इसको मेंटेन कर पाना, इसको यदि कोई प्रॉब्लम आ गई तो इसको डिबग कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा, और डिबग होने, अच्छा ये जो प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम क्यों आती है? एक तो कारण हम समझ गए कि नेस्टेड की वजह से आती है, और दूसरा क्या है? जैसे देखिए, यूज ऑफ एक्सेसिव नेस्टेड कॉलबैक्स, ये तो हमने समझ लिया कि बहुत सारे नेस्टेड कॉलबैक्स को हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। नेस्टेड का मतलब एक के अंदर एक जो लगाते हैं। और क्या है? वैसे ये तीनों एक ही है, लेकिन हमने इसको अलग अलग लिखा है ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो दूसरा क्या है? मल्टीपल एसिंक्रोनस फंक्शन एग्जीक्यूट इन स्पेसिफिक ऑर्डर। अब देखिए, यहाँ पर जब हम बहुत सारे मल्टीपल एसिंक्रोनस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, तब ये प्रॉब्लम आती है। एसिंक्रोनस फंक्शन क्या होता है?
और देखिए एसिंक्रोनस फंक्शन क्या होता है, एसिंक्रोनस फंक्शन क्या होता है, एसिंक्रोनस फंक्शन एक टाइप का फंक्शन है और ये क्या कहता है, डोंट ब्लॉक अदर कोड व्हाइल दे आर रनिंग इन दी बैकग्राउंड। यानी कि जब एसिंक्रोनस फंक्शन रन होता है बैकग्राउंड में, तब वो किसी दूसरे कोड को रन नहीं करता। यानी कि ये एक हम आपको बताते कि ये एसिंक्रोनस फंक्शन जो ये एक अच्छे बच्चे की तरह है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी लॉज में रहते हैं, ठीक है, और आप एक अच्छे बच्चे हो, तो आप क्या करोगे कि आप जिस भी रोड से आ रहे हो, ठीक है, और आपके लॉज में और भी स्टूडेंट है, उसे भी कॉलेज जाना है, तो आप आगे आगे आ रहे हो और आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं वो पीछे पीछे आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एसिंक्रोनस फंक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अच्छे बच्चे हो, आप क्या करोगे, मान लीजिए कि यदि वो आपसे आगे हो रहा है, यानी आपके फ्रेंड्स आपके पीछे हैं लेकिन वो उनको तेज़ी से निकलना है, वो आपसे आगे निकल रहा है, तो आप यदि उनको आगे निकलने दे रहे हो तो आप अच्छे हो, है कि नहीं। और लेकिन यदि आप उसको रोक रहे हो, भाई तुम पीछे रहो, सबसे पहले मुझे कॉलेज जाना है और तुम मेरे बाद ही एंटर करोगे, तो ये क्या हो गया, ये बुरे बच्चे का एग्जाम्पल हो गया। तो इसी प्रकार से होता है यहाँ एसिंक्रोनस फंक्शन। एसिंक्रोनस फंक्शन क्या करता है कि जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो ये किसी को रोकता नहीं है। मान लीजिए ऐसा थोड़ी है कि जैसे कि आप कोई भी वेब बनाओगे तो वहाँ पर थोड़ी एक ही कोड रन, वहाँ पर बहुत सारे कोड रन हो रहे होते हैं। तो एसिंक्रोनस फंक्शन बेसिकली बैकएंड में रन होता है, बैकएंड का ये फंक्शन है। तो एसिंक्रोनस फंक्शन जब रन होता है तो ये किसी दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड को ये रोकता नहीं है। इसका यहाँ पर क्या मतलब है, डोंट ब्लॉक का मतलब है कि जब एसिंक्रोनस फंक्शन रन होता है तो ये किसी दूसरे कोड को रोकता नहीं है, ये साथ के साथ कहता है कि भाई मैं भी चल रहा हूँ और तुम भी चलो, मैं एग्जीक्यूट हो रहा हूँ और तुम भी साथ के साथ अपना कोड एग्जीक्यूट करते हो, ठीक ना। इंस्टेड ये रोकने के बजाय और क्या करता है, अलाउ अदर कोड, ये दूसरे कोड को अलाउ करता है कि टू कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग व्हाइल दी परफॉर्मिंग सम टाइम कंज्यूमिंग टास्क। और ये क्या बोलता है, एसिंक्रोनस फंक्शन क्या बोलता है कि जब तक मैं कोई एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क कर रहा हूँ, जैसे कि एसिंक्रोनस फंक्शन में क्या काम करता है, जैसे कि हमें कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट किसी ने भेजा, हम इसके बाद हम फाइल अपलोड कर रहे हैं, एनिमेशन, और हमें यूज़र इंटरफेस को बनाए रखना है, और बहुत सारे के एसिंक्रोनस फंक्शन होते हैं। तो ये सब क्या होता है, जैसे कि नेटवर्क रिक्वेस्ट, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये क्या करता है कि बैकएंड में, ये बैकएंड में रन होते रहता है, यानी बैकएंड में चलते रहता है, साथ के साथ दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड भी रन होता है। तो एसिंक्रोनस फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो खुद तो रन करता है लेकिन किसी दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड को ये रोकता नहीं है, साथ के साथ दूसरा कोड भी रन होते रहता है। सिंपल वर्ड में ये एक अच्छा बच्चा है जो कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, ठीक है। तो ये होता है एसिंक्रोनस फंक्शन। चलिए अब आगे समझते हैं। तो हम कहाँ थे, हाँ यहाँ पर हम समझ रहे थे कि कॉल बैक हेल क्या होता है। हमने क्या देखा, कॉल बैक हेल जावास्क्रिप्ट के अंदर ये एक सिचुएशन होता है जब बहुत सारे कोड नेस्टेड हो जाते हैं, तो हम उसको ना ही रीड कर पाते हैं, उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, डिबग करना मुश्किल हो जाता है। और ये सब क्यों होता है, क्योंकि हम यूज़ ऑफ एक्सेसिव नेस्टेड कॉल बैक्स, हम बहुत सारे नेस्टेड कॉल बैक्स का हम यूज कर रहे होते हैं और मल्टीपल एसिंक्रोनस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, ठीक ना। एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हम बहुत सारे एसिंक्रोनस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो उस समय भी ये प्रॉब्लम हमें आती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि हमें प्रॉब्लम आती है कोड को रीड करने में, उसको डिबग करने में, उसको मेंटेन करने में, ठीक है, इस प्रकार के प्रॉब्लम्स आती है। और क्या है कि एग्जीक्यूशन ऑफ ईच फंक्शन डिपेंड्स ऑन प्रीवियस फंक्शन। हाँ, और कॉल बैक हेल में क्या होता है कि यहाँ पर एग्जीक्यूशन जो हर एक फंक्शन का होता है वो डिपेंड करता है प्रीवियस वाले फंक्शन के ऊपर, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखो कि यहाँ पर ये फंक्शन स्टार्ट हुआ, हमने कॉल करा डू समथिंग को, फंक्शन को, इसके बाद डू समथिंग एल्स को, इसके बाद डू अनदर थिंग फंक्शन को, या इसके बाद फाइनली डू समथिंग व्हेन ऑल कॉल बैक्स आर फिनिश। जब सारे कॉल बैक्स फिनिश हो रहे हैं तब यहाँ पर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मान लीजिए कि इसमें यदि ये नहीं चला तो आगे वाला फंक्शन जो है वो भी नहीं चलेगा। तो यदि एक में कहीं प्रॉब्लम आ गई तो हमारे पूरे कोड में प्रॉब्लम दिखाई देगा। तो इसका सॉल्यूशन अब क्या है, देखिए कॉल बैक फंक्शन का अब लिमिटेशन क्या है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉल बैक फंक्शन का लिमिटेशन ये हो गया कि इजी टू डू मिस्टेक,
ईजी टू डू मिस्टेक। यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से मिस्टेक कर सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है। ईजी का मतलब क्या है कि आप बहुत ही ईजिली मिस्टेक कर दोगे यहाँ पर और आपको पता भी नहीं चलेगा। और मिस्टेक कैसा होगा कि आप फॉरगेट टू कॉल फंक्शन, आप फंक्शन को कॉल करना ही मान लीजिए आप भूल जाओगे, या फिर कॉलिंग ए फंक्शन ऑन रॉन्ग प्लेस, आप किसी गलत जगह पर फंक्शन को कॉल कर दोगे जो कि अनएक्सपेक्टेड एरर दे देगा आपको। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको समझ में आ गया कॉल बैक हेल क्या होता है। कॉल बैक हेल एक सिचुएशन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ये सिचुएशन किस टाइप का सिचुएशन है, जहाँ पर कि बहुत सारे कोड नेस्टेड हो जाते हैं और वहाँ पर हम कॉल बैक लगाते हैं। तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है कि हम को कोड को रीड करने में, उसको मेंटेन करने में और डिबग करने में प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो ये था कॉल बैक हेल। ठीक है, अब समझते हैं कि हम कॉल बैक हेल को हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, एवॉइड टू हाउ टू एवॉइड कॉल बैक हेल। तो इसको एवॉइड करने के लिए हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फंक्शन का यूज करते हैं, जैसे प्रोमाइसेस का यूज करते हैं, एसिंक अवेट, और बहुत सारे कुछ लाइब्रेरीज हैं यहाँ पर, जैसे कि async.js, हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब देखिए प्रोमाइसेस, अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि प्रोमाइसेस क्या होता है। आगे हम इसको देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं कि प्रोमाइसेस क्या होता है। देखिए प्रोमाइसेस एक वे है, क्या है, एक वे है, एक तरीका है। क्या चीज़ का तरीका है, हैंडल करने का। क्या हैंडल करने का, एसिंक्रोनस ऑपरेशन। और एसिंक्रोनस ऑपरेशन क्या होता है, अभी हमने बताया कि जब एसिंक्रोनस फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो ये किसी दूसरे फंक्शन को नहीं रोकता है, और इसी चीज़ को बनाए रखने के लिए, ताकि ये किसी को ये अच्छा बच्चा बना रहे, किसी को ये रोके नहीं, इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रोमाइसेस का यूज करते हैं। ठीक ना, तो प्रोमाइसेस क्या है, एक तरीका है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को। इसकी वजह से क्या होता है कि रीडेबल, हमारा कोड रीडेबल होता है और हम कम से कम गलतियां करते हैं कोड लिखते टाइम। ठीक है, और प्रोमाइसेस क्या है, देखिए प्रोमाइसेस एक ऑब्जेक्ट है जो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीटेशन या फिर फेल्यूर और रिजल्टिंग वैल्यू को। अच्छा, क्या चीज़ का कंप्लीटेशन, क्या चीज़ का फेल्यूर, एसिंक्रोनस ऑपरेशन का। ठीक है, जब हम कोई फंक्शन को बैकएंड के अंदर जब कुछ भी रन हो रहा होता है तो वहाँ पर एसिंक्रोनस ऑपरेशन रन हो रहा होता है। ठीक है, तो वो अच्छे से रन हो, उसके लिए हम प्रोमाइसेस का यूज करते हैं। तो प्रोमाइसेस क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो रिप्रेजेंट करता है कंप्लीटेशन और फेल्यूर ऑफ एंड रिजल्टिंग वैल्यू। ठीक है, तो किसका ये कंप्लीटेशन या फेल्यूर होता है, एसिंक्रोनस ऑपरेशन का। ठीक है, अब एसिंक्रोनस ऑपरेशन का 3 स्टेट होता है। कितना स्टेट होता है, 3 स्टेट होता है। पहला है पेंडिंग का, यानी कि दी इनिशियल स्टेट। पेंडिंग क्या होता है, इनिशियल स्टेट, यहाँ पर प्रोमाइसेस ना ही फुलफिल होते हैं और ना ही रिजेक्टेड होते हैं। दूसरा इसका होता है स्टेट फुलफिल, यानी कि जहाँ पर ऑपरेशन कंप्लीटेड हो जाता है, सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, एंड दी प्रोमाइसेस हैज़ ए रिजल्टिंग वैल्यू, और उसके पास एक रिजल्टिंग वैल्यू होता है। देखिए रिजल्टिंग वैल्यू का क्या मतलब है कि जैसे आप कोई भी काम कर लेते हैं, ठीक है, आप सक्सेसफुल कोई काम कर ले, जैसे मान लीजिए कि आप कोडिंग कर रहे हैं अभी, और आप कोडिंग सक्सेसफुली कर लेते हैं, तो आपके पास एक रिजल्टिंग वैल्यू होता है। और वो रिजल्टिंग वैल्यू क्या होता है कि आपके पास एक डिग्री होता है, आपके पास स्किल्स होता है, आप उससे कुछ काम कर सकते हैं। उसी प्रकार से इसके पास भी एक रिजल्टिंग वैल्यू होता है जब ये सक्सेसफुली ऑपरेशन रन हो जाता है। तो इसके बाद है रिजेक्टेड। रिजेक्टेड के अंदर क्या होता है, दी ऑपरेशन फेल, यहाँ पर ऑपरेशन फेल हो जाता है, और यहाँ पर हमें बताता भी है प्रोमाइसेस की रीजन क्या है फेल होने का। लेकिन कॉल बैक हेल में क्या हो रहा था कि हमें वहाँ पर कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। कॉल बैक हेल में क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे यहाँ पर देखो कॉल बैक हेल का ये एग्जाम्पल है, देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने प्रोमाइसेस का यूज करा है इसी फंक्शन को, ये जो फंक्शन है यहाँ से, ये जो फंक्शन है पूरा हमने प्रोमाइसेस का यूज करके यहाँ पर उसी कोड को लिखा है। सेम, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर हमने जो स्टार्ट करा है, देखो यहाँ पर क्या है, डू समथिंग, यानी कि पहले डू समथिंग वाला रन होगा और इसके बाद होगा देन डू समथिंग एल्स। लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि एक के बाद, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले ये रन होगा, फिर ये, लेकिन किसके बाद एग्जैक्ट हमको पता नहीं चल रहा था। मान लीजिए यहाँ पर किसी में एरर हो जाएगा, ये तो अभी छोटा सा है तो हम पता कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा कोड रहेगा तो उसमें हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्पेसिफिक, यहाँ पर डॉट देन से हमें पता चलता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो जिस भी कोड में यहाँ प्रॉब्लम होगी हमें पता चल जाएगा
कि इस कोड में यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, और ये बहुत ज़्यादा रीडेबल भी है, हम पढ़ भी सकते हैं इसको, और मेंटेनेबल भी है ही, ठीक है ना। तो ये है डिफरेंस इसमें। और क्या है आगे देखते हैं थोड़ा सा। हाउ टू अवॉइड कॉल बैक। हमने तो प्रोमाइसेस क्या होता है ये देख लिया, 3 स्टेट होता है इसका, पेंडिंग, फुलफिल्ड, रिजेक्टेड। हाँ, अब हम प्रोमाइसेस को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, जैसे ये प्रोमाइसेस है तो अब हम इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं। इसको कैन क्रिएटेड यूजिंग, हम इसको क्रिएट कर सकते हैं प्रोमाइस कंस्ट्रक्टर और यूटिलिटी मेथड का यूज करके, ठीक ना। हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो प्रोमाइस कंस्ट्रक्टर या फिर यूटिलिटी मेथड का यूज करके हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसका प्रोमाइस डॉट रिजॉल्व, प्रोमाइस डॉट रिजेक्ट, ऐसे करके हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एसिंक्रोनस फंक्शन हमने बता दिया, ठीक है। तो हम समझ गए यहाँ पर कि कॉल बैक हेल क्या होता है और उसमें प्रॉब्लम क्यों आती है और हम उसका सॉल्यूशन क्या है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि कॉल बैक हेल क्या होता है। कॉल बैक हेल क्या है, ये पिरामिड ऑफ डूम कहा जाता है क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को लाता है। डूम का मतलब होता है क़यामत। क़यामत का यहाँ पर क्या मतलब है कि एक के बाद एक चीज़ें जब होते जाती है और हमें पता नहीं चलता तो कहाँ पर एरर आ गया, हमें उसको फाइंड आउट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो कॉल बैक हेल क्या है, ये एक सिचुएशन है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि बहुत सारे एक्सेसिव नेस्टेड कॉल बैक्स की वजह से हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसके बाद कॉल बैक फंक्शन का लिमिटेशन देख लिया कि हम इजीली मिस्टेक कर देंगे इसमें और हमें पता भी नहीं चलेगा, फाइंड आउट करना भी उसे मुश्किल होगा। इसके बाद इसको एवॉइड करने के लिए, कॉल बैक हेल को एवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पर 3 चीज़ों का यूज़ किया, प्रोमाइसेस, एसिंक अवेट, या फिर हमने यहाँ पर यूज़ किया एसिंक डॉट जेएस। वैसे ये लाइब्रेरी है, ठीक ना, एसिंक डॉट जेएस ये लाइब्रेरी है, और ये दोनों प्रोमाइसेस और एसिंक अवेट ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन है, ठीक ना। तो ये हमने देख लिया एसिंक्रोनस ऑपरेशन, ठीक है। एसिंक्रोनस ऑपरेशन, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, सब एक ही चीज़ें होती है। जैसे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में हम कोड लिखेंगे और कोड इस प्रकार से लिखेंगे कि वो मेंटेनेबल हो, रीडेबल हो, और वो जब बैकएंड में जब चलता रहे तो वो किसी और कोड को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, उसको रोके ना, सब कुछ प्रॉपरली चलता रहे, ठीक है। तो आई होप कि आपने कॉल बैक हेल एटलीस्ट ये तो समझ ही लिया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।